सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान के लोग करते हैं, मेहंदी मायो इस टाइप की रस्में जिससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह 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 तौबा। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कोई इंडिया पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आ सकेगी? नहीं। अब जिन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो सऊदी अरेबिया में भी जा सकते हैं, वो यूएई में भी जा सकते हैं, वो दोबारा पाकिस्तान वापस जा सकते हैं। Yes. अगर आपको पाकिस्तान माहौल या मुस्लिम माहौल चाहिए, आप वहां जाके रहें। वाह भाई वाह। मगर दूसरे लोगों के मुल्क में आप खुद आ रहे हैं, फिर उनको तंग कर रहे हैं, तो लोग तो माइंड करेंगे ना फिर। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? अपने अकड़ में रहते हैं कि हम सब सही हैं और मुसलमान है, अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो भाई मुसलमान है तो उसको करने दो। ये नहीं होता, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ये नहीं होता। क्योंकि घुलते-मिलते नहीं हैं, अपने लोगों में ही रहते हैं पाकिस्तानी लोग, बाहर जनरली। और नहीं तो क्या? कि अपने अकड़ में रहते हैं कि हमारा मज़हब सही है, दूसरे इंसान का नहीं है, वो इंसान अपना मज़हब बदले। इंडिया के लोग स्पेशली हिंदू लोग इस टाइप की चीज़ें नहीं करते हैं। हिंदुओं का सिर झुकना नहीं चाहिए और कमेंट में जय श्री राम रुकना नहीं चाहिए। स्पेशली हिंदू लोग इस टाइप की चीज़ें नहीं करते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है। दूसरे लोगों को जीने देते हैं, अपना भले अपना कल्चर रखते हैं, अपना मज़हब रखते हैं, मगर दूसरे लोगों को तंग नहीं करते। कहते हैं ना कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। मुसलमान जो है स्पेशली पाकिस्तान के हराम हलाल के चक्कर में काफिर कौन है काफिर नहीं, इन अजीब-अजीब बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे एक पाकिस्तानी लड़की जो यूके में रहते हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या सोचती है। उसकी सोच उस जहरीले पाकिस्तानियों से कितना अलग है, आप सोच नहीं सकते। देखिए, एक एजुकेटेड पीपल और एक अनएजुकेटेड पीपल दोनों के बीच में कितना फर्क होता है, ये आप देख लीजिए। लुबेरा नाम की एक लड़की जो डिवाना का इंटरव्यू में आके बोल रहा है कि इंडिया एक सबसे अच्छी कंट्री है पूरे विश्व में, जहां पर सब धर्म के लोग एक साथ में रहते हैं, जहां पर किसी भी तरह का कोई भी जीनोसाइड नहीं देखने को मिलते। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या बोलते हैं। चलो भाई। अच्छा लुबना, ये बताइएगा कि कल्चर की अगर बात करें तो क्या डिफरेंस फील करती हैं इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से? आपने जैसे कहा कि आपके जो मतलब हार्ट में इंडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट सेंटिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार आप हमेशा करती रही हैं। क्या कल्चर के हवाले से डिफरेंस फील करती हैं? फोर फादर्स आपने आपको क्या कल्चर बता के गए और क्या था? इंडिया में जो है उनका दिमाग प्रोग्रेसिव है। ज़्यादातर जो इंडिया में लोग हैं जो मैंने देखा है, अंग्रेज़ी उनकी अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान है, डेवलपमेंट में ध्यान है। मुसलमान जो हैं स्पेशली पाकिस्तान के हराम हलाल के चक्कर में काफिर कौन है काफिर नहीं, इन अजीब-अजीब बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आगे बढ़ने का उनका वो होता नहीं है। ज़्यादातर मैं ये नहीं बोल रही कि अच्छे मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी नहीं है, होते हैं, मगर जनरली मैं बोल रही हूँ, यानी सोच में बहुत फ़र्क है। तो इंडिया ऑफ कोर्स बड़ा मुल्क है, काफ़ी अलग-अलग ज़बानें हैं, 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी उन्होंने अपने मुल्क फ्रीडम को ऑफ स्पीच सँभाल है के रखा यहाँ है, पर। सबको जोड़ के रखा है। एंड ऑफ कोर्स चलो पाकिस्तान अभी फिर भी नया मुल्क है, मगर सिर्फ ज़्यादातर मुसलमान है और ऐसा लग रहा है सँभाला नहीं पा रहा लोगों से। तो अफ़सोस होता है देख के, मगर आई थिंक इंडियन कल्चर इंटरेस्टिंग है। मेरा काफ़ी मन है जाने का इंडिया। मेरे जो है ग्रैंड पेरेंट्स वो उत्तर प्रदेश के थे, लखनऊ इलाहाबाद के इलाके से। तो मेरा है मन जाने का, मगर मैं इतने लोगों को जानती नहीं हूँ। ऑफ कोर्स इतना बड़ा मुल्क है, जाते भी डर लगता है कि मैं करूँगी वहाँ, इतने थोड़ी लोग होते हैं। आई थिंक 60 मिलियन प्लस लोग हैं यूके में। उसके मुकाबले में इंडिया 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन, तो सोच के डर लगता है, इतना बड़ा मुल्क है। अच्छा, आप यूके में हैं और कहा जाता है कि अक्सरियत जो है वहाँ पर मुसलमानों की आबादी यूके में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप क्या समझती हैं? आपने इंडियंस से भी मुलाकात हुई, पाकिस्तानियों से भी मुलाकात हुई, क्या डिफरेंस पाकिस्तानी लोगों में, इंडियन लोगों में क्या 75 सालों या 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, क्या डिफरेंस फील करती हैं दोनों कंट्रीज़ के लोगों में? इंडिया के लोग अपने दूसरे लोगों को अपने मज़हब में बुलाने की कोशिश नहीं करते हैं। मुसलमान लोग कोशिश करते हैं कि अपने मज़हब में लोगों को मिलाएँ, लोगों को ज़्यादातर एकदम जीने नहीं सही देते बात। मुसलमान लोग, कि अपने अकड़ में रहते हैं कि हमारा मज़हब सही है, दूसरे धर्म इंसान का परिवर्तन नहीं है, करते हैं। वो इंसान अपना मज़हब बदले। इंडिया के लोग स्पेशली हिंदू लोग इस टाइप की चीज़ें नहीं करते हैं। दूसरे लोगों को जीने देते हैं, भले अपना कल्चर रखते हैं, अपना मज़हब रखते हैं, मगर दूसरे लोगों को तंग नहीं करते। तो हमारे लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा-सा उनको समझना चाहिए कि जब आप ऐसे मुल्क में रह रहे हो जहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग लोग हैं जिनके किसी अलग-अलग को फोर्स मज़हब नहीं हैं, कर सकते। आप
आप दूसरे लोगों को जीने दें भई, दूसरे लोगों को रहने दें। वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, आप अपने ऊपर फ़ोकस करें, तो आई यस। थिंक इन चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होता है। एंड क्योंकि घुलते-मिलते नहीं हैं, अपने लोगों में ही रहते हैं पाकिस्तानी लोग, बाहर जनरली, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो फिर उससे क्या होता है, जब आप अपने लोगों में रहेंगे, आप दूसरे लोगों को से आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरे लोगों से आप तभी सीखेंगे जब आप दूसरे लोगों में घुलेंगे, मिलेंगे। तो अगेन सोच बहुत गलत होती है कि ओ हम अंग्रेजों में घुलेंगे मिलेंगे तो हमें शराब पीनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा। अरे किसी ने नहीं बोला कि आपको इस टाइप के काम करने को, कौन करता है इस टाइप के काम? तो खुद अपने दिमाग में बुरा सोचते हैं और फिर लोगों से मिलते नहीं हैं। मगर अगर लोगों से मिलते तो उनका जो डर है वो चला जाता कि ऐसा कोई नहीं बोलता आपको करने को, कोई भी गंदा काम, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता यहाँ पर कोई चीज करने के लिए, ना कोई फोर्स करता है, किसी के पास टाइम नहीं है फालतू का। तो अफ़सोस होता है देख के कि ये छोटी-छोटी चीज़ें उनको समझ में नहीं आई अभी तक। अच्छा लिब्ना, आप खुद भी एक मुस्लिम हैं और जैसे आपने कहा कि यहाँ पर थोड़ी-सी अक्सरियत ऐसी है कि ऑब्वियसली ये इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन हमें और कुछ जहाँ पर ये चीज़ें भी पाई जाती हैं ना, वहाँ पर लिबरल लोग भी हैं। जैसे जो कि बहुत फ्रीडम पसंद करते हैं, ये कह सकते हैं। तो आप खुद भी मुस्लिम हैं, तो फिर आप एक मुस्लिम होकर दूसरे मुस्लिम को, यानी कि हैं तो हम भाई-भाई ही ना। कहते हैं भाई ना कि भाई, मतलब एक मुसलमान दूसरा मुसलमान जो है वो भाई-भाई है। तो फिर इतना डिफरेंस क्यों, इतनी जो है वो हार्श उसके वर्ड सोच की क्यों डिफरेंस है बहुत। मुसलमानों के लिए? हार्श वर्ड इसलिए कि बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान को ही अच्छे अच्छे मशवरे दें। एंड अनफॉर्चुनेटली ये भाई-भाई के जो चक्कर है, इसी चक्कर में मुसलमान एक-दूसरे को सही-गलत का बताते नहीं हैं। अपनी अकड़ में रहते हैं कि हम सब सही हैं और मुसलमान है, अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो भई मुसलमान है तो उसको करने दो। ये नहीं होता। अगर आपको वाक़ई में फ़िक्र है अपने मुसलमान भाई-बहनों की, तो आपको बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि भई ये सही है, ये गलत है। अगर आपको मुसलमान और इस्लाम के तौर पे अगर ये मज़हब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तब आप मुस्लिम मुल्क में जाके रहें। मगर अगर आप खुद मुस्लिम मुल्क से आ रहे हैं और दूसरे मुल्क में जा रहे हैं जो मुस्लिम मुल्क नहीं है और उसी तरीके वो को तो उस कभी मुल्क नहीं को हो सकता। चलाना चाह रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब जिन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो सऊदी अरेबिया में भी जा सकते हैं, वो यूएई में भी जा सकते हैं, वो दोबारा पाकिस्तान वापस जा सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान माहौल या मुस्लिम माहौल चाहिए, आप बाहर जाके रहें। मगर दूसरे लोगों के मुल्क में आप खुद आ रहे हैं, फिर उनको तंग कर रहे हैं, तो लोग तो माइंड करेंगे ना फिर। तो आई थिंक मुसलमानों को बहुत ज़रूरी है कि एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें तमीज़ से, एक-दूसरे को समझाएँ, क्योंकि वरना आप लोगों को ही नुकसान है अगर आप लोग समझेंगे ना। तो इंडिया में मैंने ये देखा है एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वेस्टर्न मुल्कों में तो खूब करते हैं क्रिटिसाइज़। ऐसे ही वेस्टर्न मुल्क आगे बढ़ें, कि एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक-दूसरे से सीखते हैं, आगे-आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ जाते हैं। मुसलमानों में भी बस यही कि अपने बबल में रहते हैं पाकिस्तानी जो हैं और अपने बबल में उनको गलतफ़हमी है कि बस अब कि हम सब सही हैं, सीखना नहीं चाहते। बाहर उस बबल से जाना ज़रूरी है। आप जो देखें कि क्रिटिसाइज बाहर और करता है भी दुनिया और उससे ही भी ज्यादा लोग क्या सीखने कर को रहे हैं, मिलता उनसे है। सीखें भई। आप देखिए, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छा लुबना, ये जो कल्चर सिमिलर है, जैसे शादी-ब्याह का कल्चर हो गया। हम पहले समझ मतलब मेहंदी वगैरह नहीं किया करते थे, ठीक है? लेकिन अब हमारे कल्चर में संगीत हो गया। हम जो है वो कव्वाली नाइट भी करते हैं पाकिस्तान में, कोई भी शादी-ब्याह का मौका आ जाए। हम हल्दी भी लगाते हैं, हम इस तरह के हर कल्चर, यानी कि बिल्कुल सेम शादियाँ करते हैं जो इंडिया में की जाती हैं। क्या डिफरेंस फ़ील करती हैं 75 सालों में? आखिर क्या, क्यों इतनी सिमिलैरिटीज़ जो है वो मानी जा रही हैं? क्यों आखिर इस तरह है? अगर सब कुछ सेम है तो फिर तो जंग ही किसी चीज़ की नहीं है। बात ये है कि मुझे ये लगता है कि बिल्कुल बेकार में ये इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। उस पार्टीशन से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑफ़ कोर्स मैं ज़्यादा इन पॉलिटिक्स और इन चीज़ों में बात करना नहीं चाहती हूँ। मगर मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के लोग करते हैं, वो इन्फ्लुएंस हुए हुए इंडिया से अभी भी। एंड मैं ये मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के लोग करते हैं उसको बिद्दत मानी जाती है। मज़ारों में जैसे जाना और इस टाइप की चीज़ें, मुझे इस्लाम अगर आप पढ़ें, शायद सऊदी अरेबिया और इस टाइप के जो मुल्क है मुसलमान अरबी मुल्क, वो इस टाइप की चीज़ें नहीं होती उनके मुल्कों में क्योंकि वो इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लोग करते हैं, मेहंदी मायो इस टाइप की रस्में जिससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। तो कल्चर को पाकिस्तानियों ने मज़हब के साथ मिक्स करा हुआ है और अपना कुछ बना लिया है। और फिर कोई कुछ आवाज़ उठाता है, कुछ बोलता है तो उसको रोका यस। जाता है, तो ये बुरी बात है ना फिर।
क्या समझती हैं कि आपके जो ग्रैंडफ़ादर्स थे उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई अच्छा एक दोनों कल्चर के यानी कि दोनों के रिलेशनशिप के हवाले से एक अच्छा-सा वाक़या हमारे साथ शेयर कीजिए, जो आपके ग्रैंडफ़ादर या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आपको बताते थे? मेरे जो है ग्रैंड पेरेंट्स वो तब आए थे पाकिस्तान जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो उनको अ, यानी बहुत ही छोटी उम्र में आए थे, वो चिल्ड्रन थे क्योंकि अब जब हालात ख़राब हुए थे इंडिया-पाकिस्तान के बीच में तो उनको जाना पड़ा था। मेरी नानी बताती थी कि ऑफ़ कोर्स हालात ख़राब होने से पहले उनकी दोस्तें थी सारी और खेलती थी और झूला झूलती थी अपने दोस्तों के साथ, उनकी हिंदू दोस्ती थी। खूब पार्टीशन के सब टाइम में में भाग प्यार गया था, दोनों मिलके, नेबर्स में उस वक़्त। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान चला गया, जब पार्टीशन शुरू हुआ सब चेंज हो गया, तो ऑफ़ कोर्स वो याद करते थे। अब वो कभी पाकिस्तान गए में नहीं ही रह गए। वापस। अब तो उनका इंतकाल हो गया है, मगर मेरा जाने का शौक है, तो देखें। सही हो गया। अच्छा लुबना, क्या कहेंगी आप इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से ओवरऑल एक व्यू? आई थिंक इंडियन जो गवर्नमेंट है मैं डिटेल्स में उनको फ़ॉलो नहीं करती हूँ इंडिया पाकिस्तान की न्यूज़ और गवर्नमेंट को, मगर मैं इतना ये तो मैं समझती हूँ कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतने अलग मज़हब और इतने सारे लोग हैं कि उसको मैनेज करना और सँभाल के रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, आई थिंक मोदी जी जो हैं, उन्होंने अभी तक सँभाल के ही रखा हुआ है इतने सारे लोगों को, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। तो ऑफ़ कोर्स अच्छा काम कर रहे हैं एंड उनका मुल्क आगे जा रहा है और बढ़ रहा है। काश हम पाकिस्तान के बारे में भी ये बोल सकते, हो सकता है बोल सकें एक दिन, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कोई इंडिया-पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आ सकेगी? आई थिंक कि अभी तो नहीं इंडिया होगा। पाकिस्तान के बीच में ज़रूरी है कि दोस्ती हो। मुझे पता है काफ़ी कुछ हुआ है और मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, एक-एक चीज़ जो हुई है मुझे पता नहीं है। आई थिंक पॉलिटिक्स गंदी होती है अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक कि अगर भले चलो पॉलिटिक्स में जो भी कुछ हो रहा हो, मगर जो इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग जो इंडिया के अच्छे लोग हैं और पाकिस्तान के जो अच्छे लोग हैं, वो तो एक-दूसरे के साथ दोस्ती रख सकते हैं ना, किसी ने रोका थोड़ी है, एक ही मुल्क तो होता था। तो मेरी भी यही उम्मीद है कि मैं लोगों को जोड़ूँ, ना कि मैं लोगों में तनाव और वो लाऊँ डिफरेंसेस मैं लाऊँ, तो मेरी यही कोशिश है। तो मेरे चैनल पे भी बहुत सारे पाकिस्तानी बोलते हैं कि आप जो इंडिया के बारे में क्यों नहीं बात करती हैं? हुँ, अब हमारे हुँ, अंदर नुक्स निकालती हैं, आप इंडिया के बारे में नहीं करती हैं और वजह ये है कि उससे मुझे फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा कि जब दोनों पार्टियों में ऑलरेडी टेंशन है, मैं इंडिया में उँगली निकाल के और मैं टेंशन क्यों बढ़ाऊँ? मैं तो चाहती हूँ कि मैं दोस्ती कराऊँ लोगों में, ना दोस्ती कि का हाथ मैं बढ़ाओ। और टेंशन की वजह बनूँ। तो इस वजह से मैं कमेंट नहीं करती हूँ। देखिए, लुबना जो है, वो पहले इंडिया का एक बासिंदा था। इंडिया पाकिस्तान का 1947 में पार्टीशन हुआ, तब उसकी जो नानी और उसकी जो दादी थे, इंडिया से भागकर पाकिस्तान में जाके आश्रय ले लिया। उसके बाद उसके मम्मी-पापा के बाद लुबाना आया और वो जाके यूके में पढ़ना शुरू किया और यूके में पढ़ते-पढ़ते वो देखा जो इंडिया और पाकिस्तान की जो मेंटल डिफरेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया के लोग क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, दोनों की सोचने की और दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों की बहुत ही अलग है। अब उसको लगता है कि इंडिया वापस आना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए एक अच्छे एग्जाम्पल सेट हो सकता है। और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।